Today we are here to study class 11th topic relations. So in our previous lecture we have studied the basic definition of relations. So now we will solve some problem related to the relations. So let's start. Relations में आज हम सीखेंगे graphical representation. Graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का. सपोज वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी और उन सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है. किसका कर रहे हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट का. कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम सीख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का. तो सपोज इसके लिए हम एग्जाम्पल देकर क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को. तो सेट ए सपोज वी आर हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 एंड सेट बी वी आर हैविंग द एलिमेंट्स 3 एंड 4. तो इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को. तो सबसे पहले तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था. तो हम इसका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी. इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ए कोई एलिमेंट नहीं है, ए इज द सेट. तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेने जा रहे हैं सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 के साथ में. तो हमने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे कितने बनेंगे? उसमें फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी? ए के एलिमेंट्स को. क्योंकि हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं इसलिए हमारे ए क्रॉस बी में ए सेट को फर्स्ट पोजीशन मिलने वाली है. तो पहले हमने सेट ए का एलिमेंट लिया 1 और उसके साथ हमने 3 रखा. फिर 1 के साथ हमने 4 रखा. यानी सेट बी के एलिमेंट्स को सेकंड पोजीशन देनी है और सेट ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन. तो ये हो गया हमारा 1 का. अब नेक्स्ट 2 के साथ एक बार 3 लेंगे और फिर 2 के साथ हम 4 को रखेंगे. एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा ये हो गया. अब 3 की टर्न है. 3 के साथ एक बार 3 और फिर 3 के साथ 4. मींस दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम जान लें कि हमें इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है. एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी हमारी वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो है हमारी, ये इसके अलोंग हम सेट ए के एलिमेंट्स को लेंगे. सेट ए में हमारे पास मैक्सिमम 1 2 3 तक एलिमेंट्स हैं. तो ये हम इस तरीके से 1 2 और 3 सेट ए के एलिमेंट्स को हम अलोंग एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल के लाइन के अलोंग लेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अलोंग वर्टिकल लाइन. तो हमारे पास सेट बी के अंदर 3 4 है. दैट मींस 1 2 3 और 4 लाइक दिस. ऐसे हमारे पास. अब हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है. डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे हम. डॉटेड लाइंस किसके लिए? हमारे पास देखिए आप सपोज कीजिए हम 1 3 ले रहे हैं. 1 और y एक्सिस पे हमारा जो है b सेट का 3. तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा. तो इसको ऐसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. 1 और 3 के अलोंग जो लाइन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे. हमने 10th क्लास में स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. वही मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है. सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहां पे आप पॉइंट को उसका नाम दे देते थे सीधा 1 और 3. यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है. जो आपका पॉइंट है वो एक वर्टिकल लाइन लेगा अलोंग द पॉइंट ऑफ सेट ए और हॉरिजॉन्टल लाइन उसकी होगी अलोंग द पॉइंट ऑफ सेट बी. तो सेट बी का एलिमेंट हमारे पास 3 था. तो 3 के अलोंग हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली है और सेट ए का एलिमेंट 1 था तो 1 के अलोंग हमने वर्टिकल लाइन ली है. इसी तरीके से दूसरा हमारा ऑर्डर्ड पेयर 1 4 है. यानी एक्स सेट ए का 1 और सेट बी का 4. ये पॉइंट यहाँ कहीं आने वाला है 1 4. तो इसमें भी हमारे पास सेम ये लाइन तो हमारी डॉटेड यही रहेगी. इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. और इसके अलोंग हम डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें. यानी जो हमारे
सेट ए के एलिमेंट्स है उनके अलोंग हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और जो सेट बी के एलिमेंट्स है उनके अलोंग हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 3 को रिप्रेजेंट करें, तो एक्स एक्सिस का 2 है, इसके अलोंग हम क्या लेंगे, वर्टिकल लाइन। ये हो गया हमारा सेट ए का एलिमेंट 2 था, उसके अलोंग वर्टिकल लाइन, और सेट बी का एलिमेंट 3 है, तो 3 के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है। तो ये पॉइंट हमारा जो है इसका नाम हम 2 3 रखेंगे, और ये पॉइंट जो था ये हमारा 1 3 था, और इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हमारा क्या था 1 4 था। इसके अलावा जैसे अब हमारे पास नेक्स्ट है 2 4, यानी इसके अलोंग वर्टिकल लाइन 2 के अलोंग और 4 के अलोंग हॉरिजॉन्टल। 4 कहाँ है हमारा, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हमारे 2 और 4 हो गए हैं। ये यहाँ पर हम इनको कोऑर्डिनेट्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये, ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि इसमें फिक्स्ड है, पोजीशन 2 जो है वो हमेशा सेट ए का एलिमेंट है तो उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगा। अब 3 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो यानी 3 के अलोंग आपको जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो हमारा सेट ए का 3 था, अब सेट बी के 3 के अलोंग ये हमारी ऑलरेडी ड्रॉन है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये इस पॉइंट का नाम हम 3 3। नेक्स्ट अब हमारे पास 3 4 है, यानी आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो अराउंड 3 होगी जो ऑलरेडी ड्रॉन है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी 4 के अलोंग होगी, ये ऑलरेडी ड्रॉन है, तो इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे 3 और 4। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्राफिकली। तो एक और केस लेकर आपको इसे क्लियर कर देते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अब हम ये तो जैसे हमने ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, सिमिलरली अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए। तो अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट पोजीशन बी की है, यानी फर्स्ट सेट पहले लिखना है, बी हमारा है 3 और 4, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लेना है ए के साथ, तो सेट ए को हम बाद में लिख रहे हैं 1 2 3। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर के केस में पोजीशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस सेट के अंदर हमारे पास क्या क्या आने वाला है, 3 को फर्स्ट पोजीशन देते हुए 3 के साथ एक बार 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3। इस तरीके से हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का लिया है, और बाकी सेकंड पोजीशन सेकंड सेट के एलिमेंट्स को दी है। अब हमारे पास फर्स्ट सेट का एलिमेंट 4 बचा हुआ है, 4 के साथ एक बार हम 1 लिखेंगे, फिर 4 के साथ 2 लिखेंगे, और 4 के साथ 3। मीन्स फर्स्ट पोजीशन विल बी ऑफ सेट बी हियर, एंड सेकंड पोजीशन विल बी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि हम यहाँ पर बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो बी क्रॉस ए के केस में हमारे पास बी के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और ए के एलिमेंट्स को सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो इस तरीके से हम जो है बी क्रॉस ए निकाल चुके हैं। अब हमें फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको फिर से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप पॉइंट्स, आप देखिए आपके पास सेट ए जो है वो अब जो फर्स्ट पोजीशन ले रहा है वो सेट बी है, तो सेट बी क्योंकि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है इसलिए उसे कौन सा मिलेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली मिलने वाली है, एक्स एक्सिस वाली सेट बी को। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो हमारे पास सेट बी में 4 तक के ही एलिमेंट्स हैं, तो इतना आपके लिए इनफ है। अब क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर बी था, बी को एक्स एक्सिस मिल चुका है, अब सेकेंड पोजीशन पर ए है, तो ए को क्या मिलेगा, वाई एक्सिस। तो ए के अंदर हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट 1 2 और 3 यहीं तक है, तो इतना ही ड्रॉ कर लीजिए, इनफ है। फिर से वही लेंगे हम कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो सारी वर्टिकल लाइंस आएंगी, और जो पॉइंट्स हमारे वाई एक्सिस के होंगे यानी बी के होंगे, सॉरी यहाँ पर वो बी कौन है, ए है, तो फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो भी यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे सबकी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेकेंड पोजीशन पर जो सेट है ए उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो आइए देखते हैं, 3 और 1 यानी एक्स एक्सिस के अलोंग 3 है, तो ये वर्टिकल लाइन हमारी 3 के अलोंग ड्रॉ कर दी है हमने, और वाई एक्सिस का पॉइंट 1 है, तो 1 के अलोंग हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट का नाम हमारा हो गया 3 और 1, जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरीके से 3 और 2 यानी वर्टिकल लाइन ही रहेगी 3 के अलोंग, और सेकंड पोजीशन पर 2 है,
अलोंग हमारी हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये हमारी ड्रॉ हो चुकी है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका नाम होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 2, इसलिए इसका नाम हो गया 3 2। ऐसे अब 3 3 यानी एक ये जो फर्स्ट पोजीशन वाला 3 है इसके अलोंग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, सेकंड पोजीशन वाले 3 के अलोंग हम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस पॉइंट का नाम हमारा हो गया 3 3। नेक्स्ट अब हमें 4 1 को रिप्रेजेंट करना है। 4 1 यानी 4 के अलोंग, 4 फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए क्या होगा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन हो गया 4 के लिए। और 1 के अलावा ऑलरेडी ड्रॉन है हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 के अलावा ऑलरेडी ड्रॉन है, तो ये हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया जिसका नाम है 4 1। इसी तरीके से 4 2 के लिए भी हमारी 2 की हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉन है और 4 की वर्टिकल लाइन भी, तो इसका नाम, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम रखेंगे 4 2 और ऊपर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हमारा 4 3। I think now is this clear for everybody, and we can start the another concept. So you can have once more look on it that how we can take ordered pairs Cartesian product along along x-axis and y-axis to represent. So now student, we want to represent graphically, and we are taking just set A only. हमारे पास सेट A 1 2 3 था, अब इसका हम इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी A क्रॉस A फाइंड करने जा रहे हैं। A क्रॉस A मींस सेट A का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं और सेट A के साथ ही ले रहे हैं। तो सेट A में हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट A के साथ ही ले रहे हैं, तो ये 1 2 3 के साथ। और हमने आपको पहले भी बताया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हमारा कैसे बनेगा, फर्स्ट सेट का हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, उसके साथ टर्न बाय टर्न इसके सारे एलिमेंट्स को एक बार लेंगे। एक बार 1 के साथ 1 आ गया, फिर 1 के साथ 2, अगेन 1 के साथ 3, लाइक दिस। अब फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट लेंगे 2, इसके साथ 1 बाय 1 करके हम ये सारे लिखने वाले हैं 1 2 2 एंड 2 3। अब सेट ए का थर्ड एलिमेंट लेंगे हम, थर्ड एलिमेंट के साथ एक बार 1 हमारे पास है, फिर 3 के साथ 2 हमारे पास है एंड 3 3, लाइक दिस। ये आपका कलेक्शन हो गया सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का। वो ऑर्डर्ड पेयर्स जो A क्रॉस A मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद A, ये हमारा A के साथ A का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलरली जैसे आप पहले करते आए हैं। पहले कैसे किया था आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप सिंपली क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग पहले वाला सेट 1 2 3 लेंगे, 1 2 और 3। दूसरा सेट भी क्योंकि हमारे पास 1 2 3 है, उसको हम लेंगे अलोंग वर्टिकल 1 2 और 3। तो ये हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ सेट है वो हमारा अलोंग एक्स एक्सिस लिया जाएगा और जो सेकंड पोजीशन पर लिखा हुआ सेट है वो अलोंग वाई एक्सिस लिया जाएगा। अब हम पॉइंट्स रखते हैं 1 1 यानी जो एक फर्स्ट पोजीशन वाला 1 है, फर्स्ट पोजीशन वालों के लिए हमेशा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड पोजीशन वालों के लिए हमेशा कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1 1। नेक्स्ट है 1 2 यानी फर्स्ट के अलोंग हमारी कैसी होनी चाहिए लाइन, वर्टिकल, ऑलरेडी ड्रॉन है। सेकंड हमारा पॉइंट जो है उसके अलोंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल, तो 2 के अलोंग हमारी हो गई ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गई हमारी 2 के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस तरीके से ये जो पॉइंट बना इसका नाम 1 2। अब है 1 3 यानी फर्स्ट 1 पोजीशन, 1 का हमारा फर्स्ट पोजीशन है, वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, 3 के अलोंग हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हो गया हमारा 1 3। तो इस तरीके से बाकी सभी पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 के साथ 1 ले रहे हैं यानी 2 फर्स्ट पोजीशन पर है और फर्स्ट पोजीशन वालों के लिए हम ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट हमारा जो हो गया इसका नाम 2 1 और इस पॉइंट का नाम 2 2 और इसका नाम 2 3। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के इस तरीके से हम नाम रख सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3 यानी फर्स्ट पोजीशन पर 3 है, तो 3 के अलोंग हमें क्या ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन। और सेकंड पोजीशन पर 1 है, 1 के अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी ड्रॉन है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 3 1। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा 3 2 है यानी 2 के अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी
भी हमारी ड्रॉन है, तो ये पॉइंट हो गया 3 2 और ये पॉइंट हो गया 3 3। सो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, किसी भी सेट का खुद के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो। सो नाउ दिस concept is over and now we will understand arrow diagrams. What do you mean by arrow diagram? इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अब जो हम सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रोल एरो का होने वाला है। तो एरो डायग्राम्स हम स्टडी कर रहे हैं। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, इसमें देखिए हमारे पास सेट ए मान लीजिए गिवन है आपके पास 1 2 4 और सेट बी हमारे पास गिवन है 1 2 और 3 लाइक दिस। ये दो सेट दिए हुए हैं और किस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा सकते हैं एरो डायग्राम में। तो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं कैसे निकलता है। पहले पोजीशन ए की है तो सेट ए को पहले लिखेंगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसके साथ ले रहे हैं, बी के साथ, तो बी सेट को हम बाद में लिखेंगे। और अब हम बारी बारी से क्या बनाते जाएंगे, ध्यान दीजिए, हम एक सेट बनाने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो एक सेट कहला रहा है। तो पहले पोजीशन हम फर्स्ट पोजीशन सेट ए के एलिमेंट्स को देंगे, तो 1 को फर्स्ट पोजीशन दिया, उसके साथ हम एक बार 1 ले सकते हैं, एक बार 2 ले सकते हैं और एक बार 3, यानी सेकंड पोजीशन हमने इन तीनों को बारी बारी से दे दी। इसी तरीके से अब इसका हम कौन सा एलिमेंट उठाने वाले हैं, 2 को फर्स्ट पोजीशन देने के बाद 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3 लाइक दिस। सारी सेकंड पोजीशंस मिल चुकी है हर एलिमेंट को। तो अब हमारे पास सेट ए का बच गया 4 के साथ हम बारी बारी सारी प्लेस देंगे। सेकंड प्लेस एक बार 1 को दी हमने, 4 के साथ एक बार सेकंड प्लेस हमने 2 को दिया, फिर हमने 4 के साथ सेकंड प्लेस 3 को। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट थ्रू एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। आपको इस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है, जैसा कि आप सेट्स में पढ़ चुके हैं। वेन डायग्राम में आपके पास आप देखेंगे ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। सेट ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 4 है, 1 2 और 4 ये एलिमेंट्स हैं। सेट बी के अंदर हमारे पास 1 2 और 3 ये एलिमेंट्स। तो देखो इससे क्लियर है, आपको इस कंसेप्ट से क्लियर है कि 1 एक बार इन तीनों के साथ जुड़ रहा था। ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए फर्स्ट पोजीशन हमने 1 को दी थी और बारी बारी से 1 के साथ एक बार 1 को लिया था, फिर 1 के साथ 2 को और फिर 1 के साथ 3 को। यानी अगर हम देखें इसमें, तो अगर कोई रिलेशन हम इसकी डिफाइन करते हैं या रिलेशन इनके बीच देखते हैं, तो हम बताएंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 1, इससे भी रिलेटेड है, और 1 इज रिलेटेड टू 2, इससे भी रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 3। यानी ये इन तीनों से बारी बारी सबके साथ, पहले 1 को हमने 1 के साथ रखा है, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। कहने का मतलब ये है, ये 1 हमारा ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ भी बना रहा है, इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ। तो ये हो गया एरो डायग्राम इसका। अब इसी तरीके से 2 हमारा, 2 के साथ भी हमने एक बार 1 लिया था, 2 के साथ फिर हमने 2 लिया था, फिर 2 के साथ हमने 3 लिया था। यानी 2 भी बारी बारी से हमने सबके साथ अटैच किया था। सेकंड पोजीशन देखो इधर से 2 1 के साथ था, फिर 2 2 के साथ था, फिर 2 3 के साथ था। यानी ये सबके साथ एक बार अटैच हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर बना चुका है सबके साथ। ये एरो का ध्यान रखेंगे कि आपकी एरो जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। एरो शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिमिलरली अब 4 को भी देखेंगे हम, 4 किस किस के साथ था, 4 1 के साथ था, फिर 4 2 के साथ था, फिर 4। यानी अगर हम कोई फंक्शन या कोई रिलेशन डिफाइन करें तो 4 की रिलेशन 3 के साथ भी है, 2 के साथ भी है और 1 के साथ भी है। तो हम यहाँ से दिखाएंगे 4 1 के साथ भी रिलेटेड है, 4 2 के साथ भी रिलेटेड है और 4 3 के साथ भी रिलेटेड है। दिस इज द एरो डायग्राम। This is the arrow diagram of Cartesian product. So in this way we can represent Cartesian product by arrow diagrams also. So now हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया है। अगर हमारे पास एक सेट का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है,
यानी अगर सेट ए हमारा इस तरीके से, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 लाइक दिस, और इसका हमें निकालना है ए क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अब हमारे पास सेट्स दो नहीं है, सेट्स अब हमारे पास 3 है। तो उस केस में क्या होने वाला है देखेंगे। सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालें यानी 1 2 हमारा एक सेट है, दूसरा सेट भी हमारा 1 2 ही है। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन देंगे और इसके वाले को सेकंड। 1 1 के साथ आएगा, फिर ये वाला 1 इस 2 के साथ आएगा। अब इसके सेकंड को हमने फर्स्ट पोजीशन दिया और उसके साथ पहले 1 लिया, फिर 2 के साथ हमने 2 लिया। इस तरीके से ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया ए क्रॉस ए निकल गया। अब ये एक सेट माने, इसको क्या माने हम, एक सेट, और उसका फिर हम अब इस ए के साथ में दोबारा हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, यानी इस पूरे को एक सेट मान लिया हमने और एक हमारे पास ये है। तो फिर से अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए क्रॉस, और ये हमारा ए क्रॉस ए के साथ, यानी पहला सेट हम ये ले रहे हैं 1 2, और दूसरा सेट हम पूरा ये कलेक्शन ले रहे हैं पूरा का पूरा, यानी 1 1 1 2 2 1 2 2 लाइक दिस। अब देखिए ध्यान देने लायक बात क्या है, हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पोजीशन पर सेट होगा, फर्स्ट प्लेस ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा उसके एलिमेंट्स को मिलेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट सेट ये है ए, तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं। तो बारी बारी से फर्स्ट प्लेस देंगे, पहले हम फर्स्ट प्लेस 1 को दे रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस 1 को लिया और इसका एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स है इसके। तो पहले 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं 1 1, फिर 1 के साथ हम क्या ले सकते हैं 1 2, फिर हम क्या ले सकते हैं 1 के साथ 1 के साथ हम ये लेंगे 2 1 2 1, फिर हमने 1 के साथ क्या लिया 2 2 2 2 लाइक दिस। तो 1 के साथ हमने बारी बारी से सारे एलिमेंट्स को ले लिया है। अब हम जो लेने जा रहे हैं वो 2 के साथ, इस 2 के साथ 2 को फर्स्ट पोजीशन दे दिया हमने, और 2 के साथ पहले हम ले रहे हैं 1 1, फिर हम 2 के साथ ले रहे हैं सेकंड प्लेस पर 1 2, फिर हम 2 के साथ ले रहे हैं 2 1 2 1, फिर हम 2 के साथ 2 फर्स्ट प्लेस पर है और उसके साथ में है 2 2 लाइक दिस। तो ये हमारा ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गया। ये क्या बन गया ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट लिया हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो इसमें हम देखेंगे पहले हमने 2 का प्रोडक्ट निकाल लिया और उनका जो प्रोडक्ट रिजल्ट आया है उसको हम एक सेट मानेंगे और एक तीसरे वाले को, और आपस में उनका इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। सो now the next concept, and next is what that we are having A and B are any two non-empty sets। A और B 2 non-empty sets हैं, such that ऐसे हैं ताकि जो हमारा इसको क्या बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो हम बता रहे हैं 3, और कार्डिनल नंबर हम सेट बी का जो है उसमें बता रहे हैं एलिमेंट्स 2। और इसके अलावा हमें बताया गया है कि इफ x1 y2 and z1 दिस, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है, R in A क्रॉस B। क्या चीजें दी हुई है ध्यान दीजिए, ए और बी 2 हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और कार्डिनल नंबर सेट ए का 3 है, कार्डिनल नंबर सेट बी का 2 है। तो इसके अलावा हमें दिया गया है कि ये 3 एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के हैं, ए क्रॉस बी से उठाए गए हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा कहाँ से निकलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो ये हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको बताया गया है अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लाई करते हैं तो आपको सेट ए बताना है क्या होगा और सेट बी हमारा क्या होगा। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट प्लेस हमेशा किसको मिलती है
आप जानते हैं अगर हम A क्रॉस B के एलिमेंट्स बता रहे हैं इनको, तो फर्स्ट प्लेस किसकी होगी? हमेशा सेट A के एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट प्लेस हमारी जो भी है उनको सबको सेट A में लिख सकते हैं। X है फर्स्ट प्लेस पर, Y है फर्स्ट प्लेस पर और Z है फर्स्ट प्लेस पर। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट हमारा फर्स्ट प्लेस पर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स सिर्फ उसी के होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट X इस सेट का था, Y भी इस सेट का था, Z भी इस सेट का। तो सेट A हमारा तैयार हो गया। क्यों तैयार हो गया? क्योंकि कार्डिनल नंबर सेट A का 3 बताया हुआ है। 3 मींस सेट A के अंदर ओनली 3 एलिमेंट्स होंगे, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं। तो कार्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग हमारा सेट A कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं सेट B की। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाई करते हैं, तो उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड पोजीशन है वो किसको मिलती है? सेट B के एलिमेंट्स को। तो सेकंड पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको B में लिखिए। सेकंड में यहाँ पर है 1, यहाँ है 2 और यहाँ 1 रिपीट हो रहा है। यानी अब कह रहा है कि हमारा देखो कार्डिनल नंबर से कंपेयर करो। कार्डिनल नंबर सेट B का क्या बताया गया है? 2। दैट मीन्स सेट B के अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स होने चाहिए और वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो इन दिस वे with the help of the given condition we can find out the sets also. अगर हमें ऐसा दे रखा है कि ये इतने ये ऑर्डर्ड पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो आप सेट बनाइए इनका। सेट कौन कौन से होंगे जिनका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है? इसमें सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा? तो इस तरीके से आप सेट A निकाल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन पर हैं वो A के होंगे और जितने भी एलिमेंट्स सेकंड पोजीशन पर हैं वो सेट B के होंगे। अगर इसी में इनको ये बोला गया होता कि B क्रॉस A के एलिमेंट्स हैं, इनको A क्रॉस B का ना बोलकर अगर B क्रॉस A का एलिमेंट्स बताया गया होता, तो ये जितने भी X Y Z हैं ये B के एलिमेंट्स होते। फर्स्ट प्लेस वाले किसके एलिमेंट्स होते? B के। और सेकंड प्लेस वाले एलिमेंट्स इस केस में A के होते। समझ गए हैं? यानी फर्स्ट प्लेस पर जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन उसी को मिलेगी, उसके एलिमेंट्स को मिलेगी। और सेकंड प्लेस पर जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन जो है उन्हीं एलिमेंट्स को मिलेगी जो सेट सेकंड प्लेस पर है। इस तरीके से आप अगर कार्डिनल नंबर दे रखा है तो आप उसके एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस